तो दोस्तों, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। नमस्कार दोस्तों, मैं निम्बोगना स्वागत करता हूं आपका एग्जाम समाधान में। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि भारतीय राज्य व्यवस्था का पहला पार्ट देखा था, जिसमें हमने इसका एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करी थी। और आज है हमारा इसका सेकंड पार्ट, जिसमें हम देखेंगे कि जो हमारा संविधान बना वो कैसे बना, कितना टाइम उसमें लगा, कितना खर्चा आया था। उन सब के बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर फिर से नए आए हैं तो हमारे एग्जाम समाधान चैनल को सर्च करके आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम आज की वीडियो की ओर, जिसमें कि हम देखते हैं कि जो भारतीय संविधान की लिखावट मीन्स की जो इसमें लिखावट है, लिखा गया है, वह किसके द्वारा लिखा गया है, लिखावट जो करी गई है वो किसके द्वारा की गई है। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था इसको। ठीक है। तो किसने लिखा था? तो हमारे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। और एक क्वेश्चन और एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो हमारी संविधान की जो पुस्तक है ना, वह कहाँ पर स्टोर करी गई है, कहाँ पर रखी गई है। तो यह एक हीलियम बॉक्स में रखी गई है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें है कि भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को किसने सजाया है। मीन्स की जो उसका हमारे पृष्ठ है ना, उसमें वो किसने उसमें डिजाइन बनाए हैं, किसने उसको लिखा है, किसने उसकी सजावट करी है। मीन्स की सजावट किसने करी है। इसने हम लिखावट तो हमने देख ली, तो सजावट किसने करी है? तो हमारे आचार्य नंदलाल बोस ने इसको सजाया है। ठीक है। इनके द्वारा यह सजाया गया है। अगर इसी में ये अगर क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछता है कि प्रस्तावना किसके द्वारा लिखी गई या प्रस्तावना को किसने सजाया, तो वह राम मनोहर सिन्हा ने सजाया था। ठीक है। और वो जो थे ना, कौन? राम मनोहर सिन्हा थे। वह आचार्य नंदलाल बोस के क्या थे? शिष्य थे। ठीक है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपने माइंड में रख लें। आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसमें है कि भारतीय संविधान को दुर्गुण एवं वकीलों का स्वर्ग किसने कहा था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, कि किसने ऐसा कहा कि यह क्या है, दुर्गुण और वकीलों का स्वर्ग है। तो ये सर आइवर जेनिंग्स ने बोला था। ठीक है। यहाँ पर आइवर है, आइवार नहीं है, आइवर जेनिंग्स। ठीक। यहाँ पे सर आइवर जेनिंग्स ने बोला था कि यह क्या है, कि वकीलों का स्वर्ग है करके बोला गया था हमारे संविधान को। और ऐसे अगर मैं एक क्वेश्चन आपको ऐसी पुट करूं कि संसार में मतलब वर्ल्ड में पहला जो बना था संविधान, जो बनाया गया था, कौन से देश ने बनाया था? तो वो बनाया था हमारा किसने? अमेरिका ने। ठीक है। अमेरिका ने बनाया था। यहाँ पर आप देख सकते हो अमेरिका द्वारा बनाया गया था। और सबसे बड़ा अगर संविधान पूछा जाए एग्जाम में तो वो भारत का है। ठीक है। ये पॉइंट तो आपको इससे पहले भी अच्छे से लर्न होगा। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी। ठीक है। तो मांग जो सबसे पहले करी वह मोतीलाल नेहरू द्वारा करी गई थी। कब करी गई थी? तो 1924 में करी गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको अच्छे से लर्न भी करें। साथ में अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स भी बना लें। और अगर आप नोट्स बनाने में आपको दिक्कत होती है, नहीं बन पा रहे हैं, तो आप मेरे को टेलीग्राम पर कर सकते हैं फॉलो। वहाँ पर मैं आपको डेली क्या करते हैं, इनकी इमेज सेंड करते रहूँगा। ठीक है। और इसका एक पॉइंट अगर मैं इसके बारे में चर्चा करूं कि हाँ, मोतीलाल नेहरू ने तो सबसे पहले मतलब इनके द्वारा मांग की गई, पर एक जो पहले सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है। कि हमारा भारत का एक संविधान होना चाहिए, सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो यह हमारे तिलक द्वारा दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 1895। ठीक है। यहाँ पे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। तो बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड में ही किसने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों के अनुसार ही होना चाहिए। यह किसके द्वारा कहा गया था कि भारतीय संविधान जो है भारतीयों के अनुसार ही होना चाहिए? तो ये बोला गया था हमारे महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है। महात्मा गांधी जी ने बोला था। कब बोला था? 1922 में बोला था। अब कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था। तो मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है। ये तो उनका पूरा नाम हो गया। फिर इनके एक पूछता है कि जन्म कब हुआ था। ठीक। तो जन्म इनका कब हुआ था? बताइए कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है। इतना पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी अगर पढ़ते हो ना तो रिलेट करके पढ़ा करो। जैसे महात्मा गांधी नाम आ गया तो महात्मा गांधी का पूरा नाम, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, किसने लिखी थी? तो यह लिखी थी हमारी जी ऑस्टिन के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है। ये पॉइंट अच्छा है यहाँ पे। और संविधान सभा का विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? जो विचार का प्रतिपादन किया था ना, वह किसके द्वारा किया गया? तो M.N. राय द्वारा किया गया था। ठीक है। कब किया गया था? तो 1934 में मैंने बोला था कि हाँ क्या, भारत के संविधान का एक विचार प्रकट करा कि हाँ ऐसा होना चाहिए। ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं इसमें
कि जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी हमारी 9 दिसंबर 1946 को। क्या हुआ था? हमारे संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो इस समय क्या हुआ था कि हमारे एक अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, अस्थायी अध्यक्ष यहाँ पे बिठाए गए थे। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन था? एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो चुने गए थे हमारे कौन? सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, सच्ची आधा जो आएगा यहाँ पे, सच्चिदानंद ऐसे करके हमारे सच्चिदानंद सिन्हा को हमारे अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक पॉइंट और यहाँ से एग्जाम में पूछता है इसी से कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वह कहाँ पर हुई थी? तो यह हुई थी हमारी न्यू दिल्ली के, मतलब कौशिक चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। कहाँ? न्यू दिल्ली में। ठीक है, कैसे याद कर सकते हैं? कौशिक चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। कहाँ? न्यू दिल्ली में हुई थी हमारी पहली बैठक। ठीक है, यहाँ पे लर्न करना अच्छे से। आगे है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो देखो, अस्थायी अध्यक्ष जिसे चुना गया था तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ठीक है, और अगर पूछे कि स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अब कब चुना गया था ये पॉइंट आना चाहिए माइंड में। तो 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी चुना गया, और उसके ठीक 2 दिन बाद, ठीक है, मीन्स कि ठीक 3 दिन बाद करना। ठीक है, 9 और 10 11 2 दिन बाद, हाँ, 9 10 11 9 10 11, तो 11 दिसंबर 1946 को हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर इसके ठीक 2 दिन बाद हम जाते हैं आगे, इसके ठीक 2 दिन और आगे जाते हैं, जिसमें क्या है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्तावना कब लाए थे, या हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्तावना कब लाए थे? तो यह लाए थे 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, याद करने का अच्छा तरीका हो गया यहाँ पे। क्या 9 को, हमारा 9 दिसंबर को क्या पहली बैठक हुई, उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। उसके ठीक 2 दिन बाद, मीन्स कि 9 10 11 11 को क्या हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसके ठीक 2 दिन बाद फिर से क्या हुआ? हमारे 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तावना लाई गई थी। और यह प्रस्तावना जो स्वीकृत हुई थी ना, वह कब हुई थी? वह कब हुई थी बताओ? 22 को, 22 जनवरी 1900 कब हुई थी? 47 में। ठीक है, इसको स्वीकृति मिली थी 22 जनवरी 1947 को, इसको स्वीकृति मिली। जो हमारे पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तावना लाई गई थी वह हमारी स्वीकृति इस दिन नहीं मिली, 13 दिसंबर को स्वीकृति नहीं मिली। ठीक है, यहाँ पे समझ लेना, 13 दिसंबर को लाए और उसको स्वीकृति। देखो, अभी आज कोई चीज़ अगर ला रहे हैं फिर उस पर चर्चा होगी तो फिर आगे बात चलेगी, है ना। तो जब चर्चा हुई, सब चीज़ हुआ, तो 22 जनवरी 1947 को उसको स्वीकृति मिल गई। आई होप यहाँ पे पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और स्वीकृति मिलने के बाद क्या हुआ कि हमने यहाँ पे कुछ हमारी समितियाँ बनी, जो कि इन्होंने बोला कि हमारा जो संविधान चलेगा या फिर जो भी हमारे संविधान बनेगा, तो उसको बनाने के लिए हमारे क्या होने चाहिए, आगे कर्मचारी या फिर कोई भी चीज़ बनी होनी चाहिए ना, एक सिस्टम बना होना चाहिए, है ना, तभी तो काम होगा। तो सिस्टम बनाने के लिए उन्होंने क्या करा, एक समितियाँ कुछ गठित करी। जैसे उसमें क्या था, हमारी प्रक्रिया संबंधित कोई एक प्रक्रिया संबंधित हमारी एक समिति गठित की गई। दूसरा थी क्या, विषय संबंधित। और विषय संबंधित में इसमें हमारे बहुत सारे, जैसे झंडा समिति थी, प्रारूप समिति थी, संघ शक्ति समिति, प्रांतीय संघ समिति। तो ऐसी बहुत सारी समितियां गठित की गई थी। तो इसमें से जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगी मैं उसको आपके सामने लाऊंगा। इसमें मतलब एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, जैसे कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछते हैं। आई होप समझ में आ रहा है ना, आ रहा होगा पक्का। तो देखो, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बहुत ही यूनिक, मतलब कि ये क्वेश्चन इतना रिपीटेड है कि हर बच्चा, अगर कोई तैयारी कर रहा है लंबे टाइम से, तो आराम से उसको पता होगा कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और इनकी अगर इसमें बोले कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। इसके अम्बेडकर जी को मिला के कितने, 7 थे। ठीक है, और अगर पूछ दिया प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक है, इतने पॉइंट ये बिल्कुल आपको फिंगर टिप पे याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कि संविधान कब बनकर तैयार हुआ था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, अगर मैं बोलूँ ना, इसमें जो अभी प्रारूप समिति गठित की गई थी, तो इसमें प्रारूप समिति गठित की गई, ये तो है नहीं कि सीधे संविधान बन गया होगा। तो इसमें पहले कुछ वाचन हुए थे। जैसे प्रथम वाचन कब हुआ था, तो 4 नवंबर को हुआ था। कब? 1948 में। फिर दूसरा वाचन, तीसरा वाचन, ऐसे कुछ वाचन हुए। उसके बाद जब ये बनकर तैयार हुआ तो 26 नवंबर 1949 को यह बनकर तैयार हुआ। ठीक है, अब जब तैयार हुआ तो यहाँ पर 284
सदस्य यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोग मतलब सदस्य मीन्स की जो जितने भी हमारे चुनाव हुई थी, चुनाव में 284 सदस्य यहाँ पे क्या आए थे जिनने यहाँ पे साइन करे थे। ठीक है, इसमें संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो इसमें 284 लोगों ने साइन करे और उसमें 8 महिलाएं शामिल थी। ठीक है, 8 महिलाएं इसमें शामिल थी, किसमें, साइन करने वालों में। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे 284 आए कहाँ से, तो पहले 284 का ही बताता हूँ आपको। तो 284 देखो, जब 1946 में ना 389, ठीक है, 389 यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे सीटें थी, इस पे चुनाव हुए थे, जिसमें से 292 मतलब 389 में से 292 जो थे वो हमारे थे ब्रिटिश प्रांत से, मतलब चुनाव हुए थे ना यहाँ पे, ये 389 सीटों पे चुनाव हुए थे, जिसमें 292 हमारे ब्रिटिश प्रांत, ठीक है, ब्रिटिश प्रांत से आए थे, और 4 इसमें थे चीफ कमिश्नर। ठीक है, और 93 कौन थे, देसी रियासत। देखो देसी रियासत तो चुनाव में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि उन्होंने बोला था हम अपने वहाँ के राजा हैं, हमारा राज चलेगा और हम ही करेंगे जो करेंगे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने बोला हम चुनाव में शामिल भी नहीं होंगे, तो इनको तो हटा दो। अब बचे कितने, 292 + 4 मीन्स कि 296। तो अब चुनाव जो होंगे कितने पे होंगे, 296 पे यहाँ पे चुनाव हुए थे। ठीक है, 296 पे चुनाव हुए। ठीक, अब उसमें से हमारे 208 सीटें किसने जीती, कांग्रेस ने जीती थी। ठीक है, और 73 मीन्स की 73 सीटें किसने जीती, मुस्लिम लीग ने जीती थी। और बचे हुए थे हमारे, हाँ, 15 सीट किसने जीती थी, ये अन्य जो उसमें बैठे थे, उठे थे, मतलब यहाँ पे सीट में, यहाँ पे चुनाव में वो 15 सीटें उन्होंने जीती थी। ठीक है, और क्वेश्चन यहाँ से एक और पुटअप करता है कि जब ये चुनाव हुए थे 296 सीटों पे, तो इसमें महिलाएं कितनी थी, तो महिलाएं इसमें थी 15। ठीक, तो एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे 15 यहाँ पे महिलाएं थी, पर जो सिग्नेचर करे थे वो कितनों ने करे थे, वो करे थे हमारे 8। ठीक है, यहाँ पे इतनी, आई होप इतना पॉइंट समझ में आया होगा आपको। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आया, आपको लग रहा है कि स्पीड में हो रहा है, तो आप इसको दोबारा रिपीट करके सुन सकते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट है इसमें कि संविधान को बनने में कितना समय लगा। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना मैं बता रहा हूँ ना सेम आपको भी, ये सारे के सारे बहुत 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 वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इनको तो आपको मतलब अपने फिंगर टिप पे याद करना है, चाहे कुछ और याद हो या ना हो। ठीक, तो संविधान को बनने में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इसको याद कर लो, 2 11 18, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं कि संविधान बनने में कुल कितना खर्चा आया था। अच्छा, खर्चा भी आया था, तो खर्चा आया था। ठीक है, ये नहीं कि हाँ अपने आप बिना फ्री में बन गया हो, तो ऐसा नहीं है, उसको बनने में कुछ खर्चा भी आया था। तो कितना खर्चा आया था, तो बताओ भैया कितना आया था, ये तो 63,96,729 इतना खर्चा आया था। अब जैसे मैंने बोला नहीं, 63,96,729, तो आप चाहे इंग्लिश में बोलते होंगे तो इंग्लिश में बोल लेना, और अगर हिंदी में बोलते हो तो हिंदी में, पर इसको ऐसे ही रट लेना, मतलब इसको 63,96,729 है तो है, इतना खर्चा आया था। ठीक है, अब इसमें एक बात और है कि इतना खर्चा चलो आ गया, और एक पॉइंट और आता है, हाँ एग्जाम में आता है पॉइंट कि कितने दिन इसमें बहस हुई थी, बहस कितने दिन हुई। ठीक है, अब इतना टाइम तो लगा बनाने में, तो बहस कितने दिन हुई थी, तो 114 दिन बहस हुई थी। ठीक है, यहाँ पे इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं कि जब संविधान बना तो उसमें कितने अनुच्छेद, कितने अनुसूचियाँ तथा कितने भाग थे। तो जब हमारा क्या अनुच्छेद, मतलब कि जो हमारा संविधान बना था, तो उसमें थे हमारे 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग। ठीक है, और अभी प्रेजेंट में बात करूँ तो 395 अनुच्छेद अभी लिखित में तो ऐसे इतने ही हैं, पर अगर वैसे बोलूँ तो वो 444, और आई थिंक अभी मैंने लास्ट टाइम जब देखा था तो 460 कुछ करके हो गए थे। ठीक है, तो ये बढ़ते, ये मतलब इसमें संशोधन होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, तो अभी इतना जो मेन ऑफिशियल है वो 395 याद करना। 8 अनुसूचियाँ उस टाइम पे थी, अभी कितनी हो गई, तो अभी 12 अनुसूचियाँ हो गई। अगर आपको थोड़ा अनुसूचियाँ अगर याद करने में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट अगर कर सकते हैं तो करना, आपको ज़रूर मैं एक अनुसूची पर अलग से वीडियो ले आऊँगा। ठीक है, अगर वो आपके उस पर डिपेंड करता है, अगर आप बोलते हो तो ले आऊँगा, नहीं तो नहीं लाऊँगा। तो 8 अनुसूचियाँ थी, और प्लस अभी कितनी हो गई, अब 12 हो गई हैं। उस टाइम पे 22 भाग थे, अभी वैसे लिखित तो 22 भाग ही हैं, पर बढ़ के 25 हो गए हैं। पर लिखित में 22 हैं, इसके अंदर ही मतलब इसमें जोड़ रखे हैं, जैसे पहले भाग में कुछ जोड़ दिया या पाँचों भाग में कुछ जोड़ दिया, तो उन भागों में जोड़ रखे हैं कुछ कुछ। ठीक, तो इतना आपको समझ में आ गया कि 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ, 22 भाग उस टाइम पे थी, और अगर अभी प्रेजेंट में बोला जाए तो 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग, ये भी प्रेजेंट के लिए बोला जाता है। ठीक है, पर वैसे अब बदल, मतलब कि 395 से भी बढ़ गए हैं, 22 भाग भी बढ़ गए हैं,
तो ये आप देख सकते हैं। आगे है हमारा कि संविधान की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान की जो अंतिम बैठक हुई थी ना, वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और आपको पता है कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम राष्ट्रपति जो बनाए गए थे, कौन बनाए गए थे? कौन बनाए गए थे? जोड़ डालो। हाँ, पता है, मुझे पता है आपको। तो ये बनाए गए थे कब? 24 जनवरी 1950 को बनाए गए थे। कौन बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रथम प्रधानमंत्री आपको पता है। प्रथम उपराष्ट्रपति पूछेगा तो कौन होगा? बताओ, बताओगे नहीं बताओगे? सर्वपल्ली राधाकृष्ण। और अगर बोलूँगा कि जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री तो हो गया, उप प्रधानमंत्री कौन थे? बताओ भैया, कौन थे? यूनिटी किसके नाम पर बनाई गई है? 182। तो देखो, वो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। बाकी देखो, आपको कुछ एक्स्ट्रा अगर पॉइंट कुछ पता है या आपको लगता है तो कमेंट पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो हमारा 24 जनवरी 1950 को आपको पता चल गया कि उस दिन हमारे कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। और गणतंत्र दिवस जो हमारा 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है, आप सबको पता है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी 1950 को। तो इस डेट को ही क्यों लिया गया भाई 26 जनवरी को? कोई और डेट क्यों नहीं मानी गई? तो ये डेट देखो इसलिए मानी गई क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पहले ही मतलब हमारे देश ने यह घोषणा कर दी थी कि हाँ, हम इस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो उस टाइम से स्वतंत्रता दिवस 26-26 को मनाते आ रहे थे। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि गणतंत्र दिवस अब 26 जनवरी 1950 से ही हम गणतंत्र दिवस मानेंगे। बल्कि जब बन के तैयार कब हो गया था? कब हुआ था? 26 नवंबर को हो गया था। ठीक है। बन के तो 26 नवंबर को तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को। पर जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है वो 26 जनवरी 1950 से माना जाता है। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में भी आया होगा। तो अगर अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, है ना? बाकी ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे आपके साथ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।